हेलो फ्रेंड्स, स्लीवलेस कुर्ती बनानी हो और ऐसी अच्छी फिटिंग चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट ऐसे टिप्स बताने वाली हूं जो इस तरह की फिनिशिंग देगी। दोस्तों, ये जो कुर्ती है इसका आप नेक डिज़ाइन देख रहे हो और स्लीव देख रहे हो, तो इसकी कटिंग में मैं आपको टिप नंबर 1 बताने जा रही हूँ। जो शोल्डर है, जो भी आपका मेज़रमेंट हो, उससे 1 इंच आप कम लेंगे। जी हाँ, उससे 1 इंच कम लेंगे। आर्म होल जो है उसका जो मेज़रमेंट है वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, जो आपके मेज़रमेंट में आपने बॉडी से लिया हुआ है। जी हाँ, बॉडी से जो लिया हुआ है। इधर मैं इसकी ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, ये आपका जाना हुआ है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जिस तरह से मेज़रमेंट है आप उसको लें। कमर, हिप, लूजिंग, वो सब एज़ इट इज़ रहेगा। तो जब इस तरह से हम इसका शेप देते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आर्म होल कितना आ रहा है वो आप चेक कर लें, और कम करना हो तो अभी कर लें। तो इस तरह से मेरा ज़्यादा आ रहा था तो मैंने कम कर लिया। मुझे चाहिए 14 से क्वार्टर इंच ज़्यादा चाहिए मुझे, तो बस मुझे इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा ना हो। ध्यान रहे, चाहे वो स्लीवलेस कुर्ती हो या जनरल कुर्ती हो, उसमें आर्म होल आपको जितना लेना है उतना ही लेना है, लेकिन स्लीवलेस बनानी हो तो उसमें बस क्वार्टर इंच आप कम कर दें। तो यहाँ मेरा 14.5 था, उसको मैंने 14.25 कर दिया। कटिंग हो गई है। अब इसमें मैं अस्तर लगा लूँगी। अस्तर लगाने के बाद इसकी स्टिचिंग में मैं इसके गले की स्टिचिंग ख़ास तौर पर बताऊँगी, और बताऊँगी इसके आर्म की गोलाई में किस तरह से पाइपिंग लगाते हैं। तो सामने का जो पल्ला है वो आर्म थोड़ा गहरा होता है, आधा इंच, वो मैंने गहरा कर लिया। और जो गला है, मैं यहाँ पर गला जो है वो 7 इंच डीप दे रही हूँ, तो इसकी कटिंग 7.5 इंच पर करेंगे। तो चलिए 7.5 इंच पर गले की कटिंग कर लेते हैं। गले को जो भी शेप देना हो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस तरह के मैं टिप्स देती रहती हूँ, और ब्लाउज़ के अलग अलग डिज़ाइन, और अब तो फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, उसमें मैं कुछ ख़ास आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। तो नेक की जो कटिंग कर रही हूँ मैं, इस तरह का कुछ शेप है। ये कुछ मटका स्टाइल ही है, लेकिन यहाँ पर एक शार्प कॉर्नर है, आप देख सकते हैं। मटका डिज़ाइन है लेकिन एकदम से गोल नहीं है, यहाँ शार्प कॉर्नर दिया है। अस्तर मैंने फिट कर लिया। अब पहले इसके गले की फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ ग्रीन कलर का मैं उरेबी पट्टी काट रही हूँ। ये 1.25 इंच उरेबी पट्टी। इसको जोड़ते कैसे हैं ये आप देख लीजिए, किस तरह से जोड़ते हैं। तो सारी पट्टियों को पहले जोड़ लें। ये पट्टी हम लगाने वाले हैं गले में और बाजू में। तो उरेबी पट्टी बहुत अच्छी सेटिंग होती है, उरेबी पट्टी ही लगानी है। इस तरह से सारे टुकड़ों को जोड़ लें, और जहाँ जहाँ जॉइंट है उसको इस तरह से नाखून से प्रेस करके इसे चीर दें। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब मैं दिखाती हूँ। जब भी आप पाइपिंग लगाएं, पाइपिंग को हल्का खींचते हुए लगाएं, गले में हल्का खींचते हुए। जहाँ जहाँ कर्व है वहाँ ख़ास तौर पर आपको खींचना ही है। तो इस तरह से जहाँ पर कॉर्नर पड़ रहा है वहाँ हल्का सा कट कर लेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो है, इस कट को बस धागा नहीं कटना चाहिए, उसको कट कर देंगे तो वो कॉर्नर बैठ जाएगा, कॉर्नर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद कॉर्नर को शार्प कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो, फैब्रिक हो, तो उसे कट कर लें। और इसमें ज़्यादा नहीं दबाना था, बस 1 फुट दबाना था। कर्व एरिया में छोटे छोटे कट्स लगा लें। इसके बाद देखिए, इसे इस तरह से फोल्ड करते हैं। इसको अंदर की तरफ 1 फोल्ड करके मशीन चला लें। उसके बाद फिर पाइपिंग को हम सेट करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर नाखून से प्रेस कर लेते हैं। देखिए, इसको यूँ हाफ़ जो है हम फोल्ड करके पहले मशीन चला लेंगे। उसके बाद फिर 1 हाफ़ करेंगे, और फिर आप जितनी पतली पाइपिंग बनाना चाहते हो उतनी पतली आप बनाएं। तो चलिए पहले ये वाली सिलाई लगा लेते हैं हाफ़ फोल्ड करके। तो ये जो सिलाई है लगभग बीचों बीच हम लगाएंगे, एकदम किनारे नहीं लगाएंगे।
बीचों बीच लगाना है। किनारे अगर लगा देते हैं तो उस किनारे का जो उरेबी का जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं लगा रही हूँ। ये देखिए सिलाई जो है वो मैंने बीच में लगाया है, और जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ हल्का सा कट कर लें ताकि सेट करने में आसानी हो। तो इस तरह से ये तैयार हो गया। किनारे किनारे सिलाई चलाई है। अब ये जो कॉर्नर है इसको और शार्प करना है। इसके लिए मैं सुई धागे से कॉर्नर को हल्का सा टाँका लगा दूंगी। आप देखिए इस कॉर्नर को हल्का सा अगर आप टाँका लगा देंगे तो ये चौकोर गला हो या वी गला हो या इस तरह का कोई स्पेशल शेप हो जिसमें ज़रूरत पड़ती है शार्पनेस की, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी फिनिशिंग देगा। फिनिशिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह का गला आया है। ये देखिए ये किस तरह से शार्प हो गया। तो लगाते समय तो मैंने ऐसे ही स्ट्रेट लगाया था, लेकिन अब इसकी फ़िनिशिंग देखते ही बनती है। तो दोनों तरफ हम ऐसा ही करेंगे। इसकी फ़िनिशिंग को आप देखिए ज़ूम में किस तरह से फिनिशिंग आया है, बिल्कुल शार्प। अब आते हैं आर्म होल की तरफ। तो आर्म होल को पहले अच्छी तरह से मेज़र करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक कहीं से है तो उसको कट करके एकदम से स्मूथ कर लें। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सामने थोड़ी सी और गहराई देनी चाहिए थी, तो मैं 1/4 इंच का गहराई और बढ़ा देती हूँ। कटिंग के समय तो दिया था बट लगता है थोड़ा कम है, तो चलिए इसको 1/4 इंच और गहरा कर देते हैं। तो इस तरह से 1/4 इंच गहरा करने के बाद, यानी आर्म होल को अच्छी तरह फिनिशिंग पहले कटिंग में दे दें, उसके बाद उसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो अब देखिए ये जो पाइपिंग लगा रहे हैं ये तीसरी टिप है। पाइपिंग जब भी लगाए 1-2 इंच की दूरी पर पाइपिंग को अपनी उंगलियों में पकड़े और खींचते हुए लगाएं। हर जगह खींचना है, कर्व एरिया में तो खींचना है ही, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, एक साथ नहीं खींचना है। आप देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं पाइपिंग को पकड़ रही हूँ और खींचते हुए लगा रही हूँ। आर्म का जो हिस्सा सीधा है वहाँ पर भी हमें खींचना है। इस तरह से जब हम खींचकर पाइपिंग लगाते हैं तो बाजू में एक कसाव आता है और बड़ी अच्छी फिटिंग आती है। तो देखिए जिस एरिया में अभी मैं लगा रही हूँ वो स्ट्रेट है, लेकिन फिर भी मैं खींचते हुए लगा रही हूँ। तो जो सीधा हिस्सा है उसमें थोड़ा कम खींचेंगे और कर्व वाले एरिया में थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे, बट खींचना तो पूरे में ही है। तो खींचते हुए आप लगाएंगे, देखिए अपने आप ये पाइपिंग मुड़ जाएगी। इसको अलग से मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ये मुड़ जाएगी अगर आपने सही से इसको खींच के लगाया है। तो इस तरह से खींच करके मैंने लगाया। अब इसको नाखून से प्रेस करके, जैसा कि हमने गले में किया था, पहले इसे मोड़कर बीचों बीच सिलाई चलाएंगे और फिर जितनी पतली बनानी है आप उतनी पतली बना करके इसको फिनिशिंग दें। तो ये आप देख रहे हैं, पहले मैं बीच में चला रही हूँ और उसके बाद जितनी पतली पाइपिंग मैंने गले में लगाई थी उतनी ही मोड़ करके दोबारा सिलाई जो है वो पट्टी साइड में दबेगी, जिस ओर पाइपिंग है उस ओर सिलाई दबानी है। तो इस तरह से जब आप पाइपिंग लगाते हैं तो ये जो आर्म होल है उसमें कसाव आता है, और जब इसको आप पहनेंगे तो ये बाजू पर बिल्कुल फिट बैठेगा, बिल्कुल चिपक कर बैठेगा, कहीं से कोई लूज़ नहीं आएगी। अगर आप इस तरह से स्लीवलेस कुर्ती या ब्लाउज़ बनाते हैं तो फिटिंग की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 3 टिप्स आप याद रखें। शोल्डर को 1 इंच कम लेना है, चेस्ट 1/4 इंच कम लेना है, आर्म होल जो भी आपका मेज़रमेंट है उससे 1/4 इंच कम लेना है, और अंत में ये जो पाइपिंग या पट्टी जो भी आप लगाना चाहें उसे खींचते हुए लगाएं। कर्व एरिया में भी, स्ट्रेट एरिया में भी अगर आप खींचते हुए लगाते हैं तो ही ये बाजू पर एक कसाव के साथ फिट बैठेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक और शेयर करें, और वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो अब मैं इसका फिनिशिंग दिखाऊंगी आपको। बिल्कुल इसी तरह से आप दूसरा बाजू भी तैयार करें, इसी सफाई के साथ। आपकी स्टिचिंग में सफाई आनी चाहिए। तो अब मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से ये कर्व एरिया में सुंदर से सेट हो गया है। साइड की सिलाई चलाते समय आर्म होल को एक बार हम फिर से मेज़र करेंगे। आर्म होल कहीं से भी लूज़ नहीं होना चाहिए। अब उधर भी हम वैसे ही सेट करेंगे। ये देखिए मैंने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद आप कर्व एरिया देखिए, एकदम से सुंदर से शेप आया है। अब जो है
अच्छी तरह से मेज़र करके, वैसे मैंने तो पहले से ही मार्क कर रखा था, यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन लगा देंगे और इस तरह से आपका ये कुर्ती तैयार है। आप आर्म होल को एक बार फिर से चेक कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे इसकी फ़िटिंग। तो ये तैयार हो गया है कुर्ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।